आज भागवत में आपको श्रवण करने को मिलेगा कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए। ये प्रश्न है, कहां कहां किस किस रूप में प्रभु का अवतार हुआ। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बहुत पैसा कमा लेना, बहुत धन कमा लेना, बहुत प्रतिष्ठा कमा लेना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न है, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर धर्म की स्थापना करके जब प्रभु चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? भगवान तो चले गए, धर्म की स्थापना कर दिए, रावण को मार दिए, कंस को मार दिए, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ये छठा प्रश्न है। इसी 6 प्रश्न के ऊपर पूरी भागवत चलती है। पूरी भागवत कथा इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में 7 दिन तक चलती है। किम श्रेया शास्त्र साराह का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म कि अवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। जब भगवान चले जाते हैं धर्म किसकी शरण में जाता है? यम यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरोभिवेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्षवतमोऽहम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि। ये भागवत के श्लोक है ना, रसमय है। जैसे रामायण की चौपाई है, ऐसे ही इनका भी गान करते हैं। इसका सबसे बढ़िया गान किसने किया? सुखदेव जी ने। जब परीक्षित को श्राप लगा, राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे, उस समय सुखदेव जी इन्हीं श्लोकों का गान करते हुए आ रहे थे। और केवल सुखदेव जी ने सिर्फ परीक्षित को ही कथा सुनी, किसी दूसरे जजमान को कथा नहीं सुना। जैसे एक वक्ता होता है, वो जीवन में बहुत सारे जजमानों को कथा सुनाता है। पता नहीं कितने यजमानों को जीवन पर्यंत, जब से शुरू करता है मरते दम तक ये ऐसी कथा है जो कभी छूटती नहीं है। एक चौपाई है ना, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई राम कृपा बिनु आई न जाए, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा। बिना राघवेंद्र की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के आप इस मार्ग में आ ही नहीं सकते। अपनी योग्यता से आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, संत की कृपा नहीं होगी, तब तक इस दरबार में आपका प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं, संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। ये संसारी लोगों का कल्याण कैसे होगा? भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है। कलयुग के लोग कैसे हैं? अच्छा, किसी व्यक्ति की बुद्धि मंद हो और भाग्य बढ़िया हो, तब तो गुजारा हो जाएगा। और भगवान कृपा से उसकी बुद्धि भी मंद हो जाए और भाग्य भी मंद हो जाए, फिर क्या होगा? सोचो जरा, विचार करो। किसी व्यक्ति का भाग्य भी मंद हो जाए और बुद्धि भी मंद हो जाए तो क्या वो जीवन यापन कर पाएगा? नहीं कर सकता। लेकिन कलयुग के लोगों के लिए कह रहे हैं व्यास जी, मंदा सुमंद मतया। एक तो भाग्य मंद है और बुद्धि भी मंद है, तो ऐसे संसारी लोगों का कल्याण कैसे होगा?
इन दो ही श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया है सूत जी ने। सूत जी गुरु मानते हैं सुखदेव जी को, इसलिए कह रहे हैं यम यम ब्रजंत मनुपेत तमुपेत कृत्यम। सुखदेव जी का जीवन कितना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव जी मातृ गर्भ में रहे और जन्म लेते ही जंगल में चले गए। अब एक कथा आती है, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी भी तो जन्म लिए हैं, जो इस भागवत को सुनाने वाले वक्ता हैं उनका जन्म कैसे हुआ। तो उनके जन्म की कथा ऐसी है। एक बार कैलाश पर्वत पर ऐसी कथा है, माता पार्वती को भगवान शंकर अमर कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए। और अमर कथा ऐसे नहीं सुनाई, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। उसी समय वहां देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। ये नारद जी है ना, घर में फूट डालने वाले हैं नारद जी, जिस घर में जाते हैं वहां लड़ाई जरूर करवाते हैं। और नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसको भगवान का दर्शन भी जरूर होता है। ब्रजवासी तो कहते हैं नारद, जिसकी कभी बात रद्द ना हो वो नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देते हैं। और जिसको नारद जी मिले उसको भगवान अवश्य मिलते हैं, गारंटी। ध्रुव जी को नारद जी मिले, उनको भगवान मिले। प्रहलाद जी को नारद जी ने गर्भ में ही ज्ञान दिया था, उनकी माता कयाधु को कथा सुनाते थे, तो उनको भी भगवान मिले। जिसको नारद जी मिले उसको भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। तो नारद जी कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। नारद जी जाएं और लड़ाई ना हो घर में, ऐसा हो नहीं सकता। नारद जी पहुंच गए, माता पार्वती जी थी उस समय कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा समाधि में बैठे थे, भजन कर रहे थे। नारद जी पहुंच गए, माता पार्वती ने स्वागत किया। बाबा कैसे पधारे? बोले बहुत दिन हो गए थे, आपके दर्शन नहीं हुए, सोचा आज माता के दर्शन कर लेते हैं। बोले ठीक है। बोला भोले बाबा कैसे हैं, हालचाल पूछी। बोला ठीक है, बस भगवान का भजन करते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। माता पार्वती जी ने कहा भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नहीं बताते हैं, पूरे दिन में क्या क्या हुआ सब बात बताते हैं। आजकल तो फोन करके बता देते हैं अगर दूर है, आज ये हुआ ऐसा हुआ, है ना। पर नारद जी तो लाइव टेलीकास्ट करते हैं सीधे। भोले बाबा माता पार्वती जी से बहुत प्रेम करते हैं। बोला माता प्रेम तो करते हैं लेकिन आपको सारी बात तो नहीं बताते, लड़ाई लगवा दी है ना। बोला क्या नहीं बताया? बोला अच्छा उनसे पूछना जो मुंडों की माला उनके गले में है वो किसकी है? हाँ ये तो बताया नहीं, आज तक कभी नहीं बताया। बोला फिर क्या बताया? आप कह रहे हो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोला सब कुछ बता देते हैं, आज राम जी ने इस रूप में दर्शन दिया। बोले बाबा 5 मुखों से श्री राम जय जय राम, राम नाम का जाप करते हैं और कहते हैं आज ये दर्शन हुआ, आज प्रभु ने ऐसा रूप दिखाया, सब कुछ बता देते, गुरु मंत्र भी बता देते हैं। बोले लेकिन एक बात नहीं बताई कि मुंडों की माला जो है वो किसकी है। माता पार्वती जी कोप भवन में चली गई। पहले ज़माने में घर जो बनते थे उसमें एक भवन अलग से बनाया जाता था, उसका नाम था कोप भवन, जिसमें कैकेयी भी गई थी। राजाओं के महल में कोप भवन हुआ करते थे। माता पार्वती जी नाराज होकर चली गई और जाते जाते नारद जी भोले बाबा से भी मिलते हुए गए। बोले बाबा जल्दी जाओ, माता जी याद कर रही हैं। बाबा समझ गए कुछ गड़बड़ है, अगर नारद जी हमारे घर में गए हैं इसका मतलब कुछ कताल में काला है, लड़ाई जरूर होगी आज। जैसे ही भगवान भोले बाबा घर में प्रवेश किए कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती जी तो रूठी हुई पड़ी।
नाराज होकर पड़ी है, बात ही नहीं करती। बाबा ने पूछा, देवी क्या हुआ, नाराज क्यों हो? माता पार्वती ने कहा, तुम बहुत कपटी हो। हैं? मैं बहुत कपटी हूं, मैंने क्या किया? बोला, तुमने आज तक ये बात नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले बाबा, बोले देवी सही बात बताऊं क्या? ये प्रमाण है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, ये आपकी ही मुंडों की माला है। ये जो माला है ना, ये किसी और की नहीं है, ये आपके ही गले काट काट करके जितनी बार तुम्हारा प्राणांत हुआ उतनी बार मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि काट करके मैं उसको माला बना करके आपके गले को पहन लेता हूँ। इसलिए आरती में भी गाते हैं शिव जी की, अक्षय माला गाएंगे नहीं, वैसे बता आरती गाने का टाइम नहीं। अक्षय माला, मुंड माला, जो मुंड माला आपने गले में धारण किया है बोले बाबा, वो माला किसकी है? बता दिया आपकी है। बोला अच्छा बताओ, फिर मैं तो मर जाती हूं, आप क्यों नहीं मरते? आप कैसे जिंदा रहते? बोला मैंने अमर कथा सुनी है। मैंने कौन सी कथा सुनी है? मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए कभी भी मेरी मृत्यु नहीं होती है। और वो अमर कथा कुछ और नहीं है, ये भागवत ही अमर कथा है। तो बोलो वो कथा हमें भी सुनाओ। माता पार्वती जी ने कहा, वो कथा हमें भी सुनाओ। भगवान भोले बाबा बोले, देवी देखो इस कथा का नियम बहुत है। एक, इस कथा में आलस्य नहीं आना चाहिए। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता उत्तम कोटि के, जैसे आप लोग हैं। एक होते श्रोता जो व्यास जी से ही कथा करते हैं। और तीसरे होते हैं बढ़िया वाले सोता। कथा शुरू हुई, मंगलाचरण हुआ, आंख मूंद करके कहते घर में दवाई खाने के बाद भी ऐसी नींद नहीं आती जैसी कथा में आती है। जैसे कथा शुरू हुई बस सोना प्रारंभ हो गया, जयकारा लगा तो नींद भूल गई। ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। उत्तम कोटि के श्रोता जो हैं वो भगवान का ध्यान करते हुए व्यास जी की तरफ पूरा ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। जितना ध्यान मेरी तरफ रहेगा उतनी ही कथा समझ में आएगी, और जिसका ध्यान इधर उधर रहेगा उसकी कथा समझ में नहीं आएगी। तो पार्वती मैया को कैलाश पर्वत पर भोले बाबा अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। बोले देवी तुम बोलती रहना ओम ओम ओम, मतलब जैसे हम बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो माताएं कथा सुनाती ना कहानी, तो बोलो कुछ बोलते रहना जिससे पता चले कि तुम जग रहे हो हैं? ऐसे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि तुम ओम ओम बोलती रहना, मुझे पता चले कि देवी जी जग रही है। और भगवान भोले बाबा अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए और सुनाना शुरू किया, प्रारंभ किया। तो भोले बाबा ऐसी कथा नहीं सुनाते, आंख मूंद करके कथा सुनाते। किसी से कोई लेना देना थोड़ी है। ऐसा नहीं कि जजमान उठ के भाग जाएंगे। उनको कथा ध्यान करते हुए, राम जी का ध्यान करते हुए आंख मूंद करके अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। और माता पार्वती श्रवण तो कर रही थी, लेकिन कथा जब लंबी होने लगी तो माता को आलस्य आ गया। और उसी के पीछे, इसलिए कहते व्यास पीठ के पीछे बैठकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। बगल में ठीक है, पर बिल्कुल पीछे बैठ करके कभी भगवान की कथा, किसी भी ब्राह्मण व्यास, उसके व्यास आसन के पीछे बैठ करके कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। ये विधि है, पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। उसके पीछे अंडे के रूप में पड़े थे सुखदेव, तोते के रूप में, अंडे के रूप में पीछे पड़े थे। जब माता सो गई तो अंडे में अब जीव आ गया था। 3-4 दिन हो गए थे कथा चलते हुए, लगातार कथा चल रही है। जैसे परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, ऐसा नहीं हमारी आप जैसी कथा नहीं हुई थी। वो 3 घंटे में भी उब जाते हैं, महाराज लेट हो गया, ऐसी कथा नहीं हुई। 7 दिन ना श्रोता उठते हैं ना वक्ता उठते हैं, ऐसी दिव्य कथा रसधारा चलती है। वो है अमर कथा। तो क्या हुआ, माता सो गई। अब सोचा सुखदेव जी ने कि अगर माता
सो गई, ओम का उच्चारण नहीं होगा तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। अब कथा तो सुननी है पूरी, तो क्या किया उन्होंने ही ओम ओम बोलना शुरू कर दिया। अब भोले बाबा को पता भी नहीं चला कि पार्वती उसी आवाज में तोता आवाज कैच कर लेता तुरंत, जैसे आप बोलोगे वैसे बोलेगा। राम राम सिखा दो, राम राम कई लोग गाली सिखा देते हैं तोते को जो जा रहा है घर में उसको गाली दे रहा है। अब कई भक्त होते हैं तो राम राम सिखा देते, राधे राधे सिखा देते, जो भी घर में जाएगा उसको राधे राधे बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा। तो तोते, सुखदेव जी तो दिव्य तोता है और उन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए ओम ओम बोलना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनते गए, कथा पूरी हुई और कथा के बाद जयकारा लगता है ना, भोले बाबा ने बोला बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बीच बीच में जयकारा जरूरी है। जय जय श्री राधे, दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राधे। ऐसा जब जयकारा बोला तो माता की नींद खुल गई। माता जी बोली फिर क्या हुआ, जहां तक सुनी थी वहां से आगे बोले क्या हुआ। बोले बाबा बोले कथा तो पूरी हो गई। कथा तो पूरी हो गई, मैंने तो सुनी नहीं, मैंने तो जहां तक सुनी वहां तक बताया। बोले फिर ओम ओम कौन बोल रहा था। पीछे देखा तो सुखदेव जी अन्य के रूप में थे। अब जीव बन चुका था, सुखदेव जी तोते के रूप में, और क्रोध आ गया शिव जी को। बोला व्यासपीठ के आगे बैठ करके कथा सुननी चाहिए। ज्ञान हमेशा नीचे बैठकर और आगे बैठ करके श्रोता बन करके तब कथा सुननी चाहिए, तभी ज्ञान ग्रहण होगा। इसीलिए एक प्रसंग आता है महाभारत में, जब युद्ध में युधिष्ठिर को विजय प्राप्त हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देना चाहते थे युधिष्ठिर को, लेकिन उन्होंने ज्ञान नहीं दिया क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को छोटा भैया मानते थे और अर्जुन को श्रद्धा थी, इसलिए अर्जुन को पूरी गीता भगवान ने सुना दिया। और युधिष्ठिर को लेकर के कहाँ गए, पकी दाढ़ी वाले के पास, भीष्म पितामह के पास। कहते जब तक आपके अंदर गुरुता नहीं आएगी तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्यास को व्यक्ति मत समझो। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास ही भगवान है, भगवान ही व्यास है। यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस वक्ता जो भी वक्ता बैठता है व्यासपीठ पर वो भगवान ही उसके रूप में आकर बोलते हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं है यहाँ बैठ करके एक शब्द भी बोल पाए, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। तो भगवान को, माता पार्वती जी को भोले बाबा कहते हैं इसने अपराध किया है, मैं इसको दंड दूंगा। किसको, सुखदेव जी। और त्रिशूल लेकर के पीछे पड़ गए, किसके, सुखदेव जी। और सुखदेव जी तोते के रूप में वहां से भागे। ये अमर कथा सुन करके। और हिमालय पर्वत से जब नीचे आओ तो बद्रीनाथ धाम में व्यास गुफा है, जहां पर इस भागवत की भी रचना हुई। और 4 धाम हैं हमारे पूरे भारत में मुख्य। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और पूरब में जगन्नाथपुरी। चारों दिशाओं में शंकराचार्य भगवान ने 4 मठ स्थापित किए, यही 4 धाम हैं। तो उसी बद्रीनाथ धाम में व्यास जी की पत्नी खड़ी थी, उनको उबासी आई और सुखदेव जी जो छोटे से तोते के रूप में थे उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। यही सुखदेव जी 12 वर्षों के बाद माता के गर्भ से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने अमर कथा सुनी। वही अमर कथा श्रीमद् भागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसे भगवान भोले बाबा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने व्यास की पत्नी से पूछा, देवी किसी तोते को देखा? देवी जी ने कहा मैंने तो कोई तोता नहीं देखा। तो शंकर जी वापस आ गए हिमालय पर्वत पर और सुखदेव जी गर्भ में प्रवेश कर गए।
तो कहते हैं सुखदेव 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में रहे फिर इसी प्रकार, और सुखदेव जी गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। तब व्यास जी बोले बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। व्यास जी तब भगवान अवतार लेकर आए। विष्णु भगवान ने बोला तुझे मेरी माया नहीं सताएगी, और गर्भ से जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। अब यहां एक कथा और आती है। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, बिल्कुल सुंदर नग्न अवस्था, युवा अवस्था, और उनके पीछे पीछे उनके पिताजी व्यास जी वृद्ध हैं, वो जा रहे हैं। रास्ते में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी तालाब में। उन युवतियों ने सुखदेव जी को देखा तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, और जब व्यास जी बूढ़े बाबा वहां से गए सबने अपने कपड़े पहन लिए। सुखदेव जी ने पूछा, व्यास जी ने पूछा देवियों बताओ, अभी मेरा बिल्कुल युवा पुत्र नग्न अवस्था में यहाँ से गया, उसको देखकर तुमने वस्त्र नहीं पहने और मुझे देख करके वस्त्र धारण कर लिए, कारण क्या है? युवतियों ने कहा बाबा तुम्हें पता है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, उन्हें ज्ञान है इस बात का, पर आपके पुत्र को तो ये पता ही नहीं है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। वो तो भगवान के चिंतन में लीन है, ब्रह्मलीन है, जिसने माया को माया से भी ऊपर उठ चुका है। माया को सब कोई भजे। हम सब क्या करते हैं? माया को भजते रहते हैं, माया आए, लेकिन माया नहीं आती। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया कहती है मुझे भी देख ले, और भगवान की जो भक्ति करता है माया को देखता ही नहीं, माया फिर उसके पीछे भागती है। असलियत में अगर आप भगवान की शरण में हो जाओ तो फिर माया आपको माया के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, जहां जाओगे वहीं माया आएगी, माया आपके पीछे भागेगी, आपको माया के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन माधव की शरण में जाओगे तब। इसलिए माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। कि माधव की शरण लोगे तो माया चेरी बन जाएगी, माया आपकी दासी बन जाएगी। ये माया है क्या? ये माया भगवान की दासी है, भगवान से माया है, माया से भगवान नहीं है, भगवान की माया है। जो माधव का दास बन गया उसकी दासी बन जाती है माया। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती व्यास जी का स्मरण करते हुए व्यास जी शास्त्रों का वर्णन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ऋषियों तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, वह अपने लिए नहीं किया, लोक मंगल के लिए किया है। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहित्य क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। हम सबका परम धर्म एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। ये समझो, एक होता है धर्म, माता पिता की सेवा धर्म, गुरु की सेवा ये धर्म, लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो केवल भगवान की सेवा है, केवल भगवान की भक्ति है, वो आत्मा का धर्म है, वो परम धर्म है। तो भागवत हमें क्या सिखाती है? परम धर्म। इसमें किसका निरूपण किया गया? परम धर्म का। तो भागवत से आपको परम धर्म का ज्ञान होगा। फिर सुनने से क्या होगा? जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चार्य हेतुकम। सूत जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। निंदा किसी की मत करो। एक माता जी थी, बुजुर्ग माता थी, वो जहाँ जाती थी जिस वक्ता की कथा सुनती थी उसको गुरु बना देती। और वो गुरु बेचारे ज़्यादा दिन टिकते नहीं थे, चल बसते थे। जिसके पास जाती उसको गुरु बनाती, वो राम नाम सत्य हो जाते।
कोई हमारे जैसे एक युवा वक्ता थे, उनके पास गई, बोला गुरुजी आपकी कथा बहुत अच्छी लगी, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो बोले माता जी आप मुझे गुरु ना ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि आप जिसको गुरु बनाते हैं वो चला ही जाता है, तो हम अभी थोड़ा दिन संसार में रहना चाहते हैं। इसका मतलब मेरे कहने का ये है, विनोद की बात है कि एक में निष्ठा रखो, गुरु कभी नहीं मरता है, गुरु एक ही बनाओ, निष्ठा एक में रखो, इष्ट एक को बनाओ। भगवान भी ऐसे, हम ठाकुर जी के भक्त हैं तो शिव जी की निंदा नहीं, हम माता जी के भक्त हैं तो ठाकुर जी की निंदा नहीं, निष्ठा एक में और सम्मान सबका, ये सिखाती है श्रीमद् भागवत। कई लोग होते हैं ना भटक जाते हैं, किसकी पूजा करें किसकी ना करें। मंदिर में जाते हैं, कितने देवी देवता होते हैं, ठाकुर जी भी हैं, राम जी भी है, माता जी भी है, भोले बाबा भी एक तरफ विराजमान है। अब किसको प्रसाद चढ़ाएं किसको ना चढ़ाएं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना भगत लोग। पुजारी जी को बोलेंगे भोग लगा दो, पूछते हैं किसको लगाएं, माता जी को लगाएं, ठाकुर जी को लगाएं, राम जी को लगाएं। तो जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो कहते भैया हनुमान जी को लगा दो, तो हनुमान जी के भगत है। अब कई लोग हैं सोचते हैं कि एक को लगा दिया दूसरे नाराज ना हो जाएं, पर ऐसा नहीं है। एक को भी लगा दिया, सबको प्रणाम कर लिया तो सब खुश हो जाते, यही सनातन धर्म है। मतलब प्रणाम सबको और निष्ठा एक ही, यही सिखाती है भागवत। ये नहीं सोचना कि इतने देवी देवता हैं तो एक नाराज हो जाएगा, उसकी पूजा नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा। यही बात कह रहे हैं कि निष्ठा एक में रखो और सम्मान सबका करो। एक ही साधे सब सधई कि सब साधे सब जाए। एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाओ। अनन्यास चिंतयन्तो ये मामे जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन को वियोग हुआ, विषाद हुआ, मैं इनको मारूंगा, ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी, इनको मार करके मुझे स्वर्ग की प्राप्ति, वे पृथ्वी की प्राप्ति होगी, मुझे नहीं करना ऐसा। भगवान बोले मैं कह रहा हूँ मारो, तुझे करना ही पड़ेगा। अर्जुन को पहले विषाद हुआ और युधिष्ठिर को बाद में विषाद हुआ, यही फर्क है। अर्जुन को पहले विषाद हुआ, इसलिए भगवान ने ज्ञान दिया कर्म करने से पहले सोचो इसका परिणाम क्या होगा। युधिष्ठिर ने सब कुछ कर दिया, फिर रोने लगे कि अब मैंने इनको मार दिया, अब मैं इस पे गद्दी पे नहीं बैठूंगा। तब भगवान बोले इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसको कोई दाढ़ी वाला बाबा ही समझा पाएगा। इसलिए उसको लेकर के, युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। इसलिए गुरु में श्रद्धा, गुरु में निष्ठा, गुरु में विश्वास, ये अगर होगा तो भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मीराबाई के गुरुजी राम जी के भक्त थे, ऐसा मैंने संतों से सुना है। लेकिन मीराबाई क्या कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो निष्ठा एक में रखनी चाहिए। मतलब मेरे एक ही पति हैं, वो गोपाल हैं।
निष्ठा एक में, सम्मान सबका। यही बात यहाँ कह रहे हैं। धर्मा स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया नोतपद्येति रतिं श्रम एव हि केवलम्। अगर ऐसा नहीं है तो सारे भक्ति धर्म अनुष्ठान श्रम एव हि केवलम, केवल प्रयत्न मात्र है, उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आपकी एक में निष्ठा नहीं है, जगह जगह भटकोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थोश्चेह कर्म भी। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक जन्म मरण से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आगे तीसरी बार प्रश्न किया था सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कि भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु जन्म क्यों लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा सजन पीरा, हरहि पानी सजन तेरा, हरहि कृपा शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के कुल 24 अवतार। टोटल कितने अवतार हैं? 24। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है वाराह अवतार। तीसरा अवतार है संत नारद का अवतार। चौथा अवतार है नर और नारायण का अवतार। और पांचवा अवतार है भगवान कपिल का अवतार। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। और सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का। आठवां अवतार है ऋषभ देव जी का। नौवां अवतार है पृथु भगवान का। और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है कच्छप अवतार। 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। 14वां अवतार है श्री नृसिंह भगवान का अवतार। और 15वां अवतार है भगवान वामन का। 16वां अवतार है परशुराम जी का। 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास जी का। और 18वां अवतार है प्रभु श्री राम का। और 19वां अवतार है श्री बलराम जी का। और 20वां अवतार है मेरे भगवान श्री कृष्ण का। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 21वां अवतार है हरि अवतार। 22वां अवतार है हंस अवतार। 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार अभी होना है, वो है कल्कि अवतार। 24वां अवतार भी इसी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में शंबल ग्राम में कल्कि अवतार होगा। जब घोर कलयुग आ जाएगा, जब लोग केवल 10 वर्ष की आयु रह जाएगी, 8 वर्ष की कन्या नानी बन जाएगी। हाँ, ऐसा लिखा है भागवत में। बैगन के पेड़ को लोग डंडे से तोड़ेंगे, ऐसा आएगा घोर कलयुग। अभी तो प्रथम चरण है, चतुर्थ चरण में भगवान का तब होगा कल्कि अवतार। बोले कल्कि भगवान की जय हो। और भगवान इस बार मुरली लेकर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। इस बार भगवान तलवार लेकर के आएंगे, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया है।
और भगवान एक तरफ से दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। क्या आया चौपाई में, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ जाता है, तब तब भगवान विविध रूपों में अवतार लेकर के आते हैं। जरूरी नहीं है भगवान राम बनकर ही आए, कृष्ण बनकर ही आए। भगवान तो शूकर भी बन गए, भगवान तो नरसिंह भी बन गए, भगवान तो मत्स्य भी बन गए, मत्स्य अवतार हुआ भगवान का। ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु की इच्छा है। वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, कब क्या करना चाहते हैं, ये हमको आपको पता नहीं होता। हम लोग पराधीन हैं, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर जब जो चाहे वो कर सकता है, हम लोग जो चाहे वो नहीं कर सकते। हम लोग कर्म के बंधनों में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार हुए। कितने अवतार हुए? 24, पर 23 हो चुके हैं, एक अभी होना है। टोटल 24 अवतार हुए। भगवान के जितने अवतार हैं उसमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम 2 अवतार हैं, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। ये पूर्ण अवतार है। इसलिए विष्णु के लिए एक श्लोक बोलते हैं वास्तव में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कौन है? सिर्फ भगवान। बाकी हम सभी पूर्ण नहीं है, कोई न कोई अवगुण सबके है, गुण अवगुण सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर गुण ही गुण है, अवगुण नहीं है। हमारे अंदर भी अवगुण है, गुण है। आपके अंदर भी केवल गुण ही गुण नहीं है। सिर्फ भगवान ही एक ऐसे हैं जो पूर्ण है। इसलिए उनके लिए कहा जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इन दोनों में कोई फर्क भी नहीं है, एक ही अंतर है सिर्फ। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक नारी को ही देखते हैं, सिर्फ सीता जी को। और मेरे भाग्य बिहारी जिससे नजर मिला दें उसी के हो जाते हैं। जरा रे मोटे मोटे तेरे नयन। इसलिए कभी बांके बिहारी के दर्शन करने जाओ ना वृंदावन, तो वहां पर क्या है, वो गोसाइयों के जो बच्चे हैं ना वहां सेवा करते हैं मंदिर में, वो पर्दा ऐसे ऐसे करते रहते हैं बार बार। जो भी गए हैं, कौन कौन गया है वृंदावन? हाथ उठाओ। बहुत कम लोग गए, बताओ। चलो जो नहीं गए वो जाए आना। तो बांके बिहारी की विशेषता क्या है? जो उनको देखते लेता है ना, उनसे नयन मिला लेता है, वो उसी के साथ चले जाते हैं। इसलिए उन गोसाइयों ने ऐसा नियम बना लिया कि हम देखने ही नहीं देंगे किसी को डायरेक्ट। थोड़ा सा दर्शन करो बस, पर्दा ऐसे मिनट मिनट में पर्दा आगे पीछे करते रहते हैं, क्योंकि बिहारी जी बड़े चंचल हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ऐसे हैं जो सूर्पणखा को भी कहते हैं कि देखो मैं एक नारी व्रतधारी हूँ, अगर विवाह करना है तो मेरे भैया के पास चले जाओ, है? अगर शादी करनी है, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। उसकी तरफ देखकर नहीं कह रहे, सीता जी की तरफ देख, सीता जी की तरफ देख रहे हैं और बात कर रहे हैं सूर्पणखा से। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम। और बिहारी जी कैसे हैं? जिससे नैना लड़ा दिए उसी के हो लिए। यही अंतर है बस, बाकी दोनों एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। एक बहुत गंभीर है और एक बहुत चंचल है, यही दोनों में फर्क है। इसलिए चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का भाव एक ही है, अर्थ एक ही है। राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान,
सर्वत्र समान हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम प्रकट हो मैदान श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम प्रकट होई मैदान प्रेम प्रकट होई मैदान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आगे सूत जी सौनकादि ऋषियों को नारद जी के पूर्व चरित्र के बारे में श्रवण कराते हैं। नारद जी पहुंचे हैं नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ श्रीमन राम नारायण कृष्ण नारायण जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण जय हो जय जय श्री राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे 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 नारद जी आए और नारद जी ने व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, आप चिंतित हो जाएंगे तो दुनिया वालों का क्या होगा। साधारण व्यक्ति चिंता करे तो बात बनती है, पर आप तो महापुरुष हैं। कौन है आप? पाराशर महाभागा, पराशर जी के पुत्र हैं। इसलिए नारद जी ने व्यास जी को पाराशर्य कहकर के संबोधित किया और बताते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयो योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिनिरीक्षताम्। कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाते हैं। किसको? व्यास जी को। व्यास जी बड़े उदास थे ना। कहते चिंता मत करो, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। मुझे देखो, नारद जी कहते हैं, मुझे देखो, मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। नारद जी कहते हैं, महात्मा लोग हमारे गांव में एक बार आए और मेरी माँ संतों की बहुत भक्त थी, संतों की सेवा करती थी। तो मैं छोटा सा था, मैं भी उनके साथ में जाकर के संतों की जूठी प्रसादी पाता था और संतों की सेवा किया करता था।
ये कृपा होती है संतों की। संत की कृपा भगवान की कृपा से भी बड़ी है, ध्यान रखना। भगवान की कृपा से बड़ी किसकी कृपा है? संत की कृपा। और तब मिलते हैं संत जब हरि कृपा होती है। तो आज नारद जी कहते हैं महात्मा लोग बहुत तपोनिष्ठ थे, चतुर्मास कर रहे थे। कई संतों का नियम होता है, वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में या और तीर्थों में, वो एक ही जगह 4 महीने रहते हैं। उसको बोलते चतुर्मास। श्रावण, भादव, कुआर, कार्तिक, ये 4 महीने एक ही जगह रह करके भजन किया जाता है। उसको 4 महीने को चातुर्मास बोलते हैं। उस चातुर्मास में नारद जी के गांव में संत लोग आए और वो 4 महीने वहीं रहे। उसी बीच में उनकी माँ संतों की सेवा करने जाती थी। और छोटे से थे नारद जी, बता रहे अपना पूर्व चरित्र कि मैं छोटा सा था और मैं अपनी माँ के साथ संतों की सेवा किया करता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे तो मैं कीर्तन करता था। महात्मा लोग नाचते थे। अच्छा देखो, यहाँ कोई नाचता नहीं है, चाहे जितना अच्छा भजन गाए लोग, पर कहते हैं जो शादी में तो खूब नाचते हैं। लड़के की शादी हो ना, जो कभी नहीं नाचा वो भी नाचते हैं। पर कहते हैं जो इस दरबार में नाच लेगा उसे कभी दुनिया में किसी और दरबार में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार में वो कभी नाचता नहीं है, भव सागर से मुक्त हो जाता है जो यहाँ नृत्य करता है। वही नारद जी कह रहे हैं मैं छोटा सा था पर संत लोग कीर्तन करते थे तो मैं नाचता था। उसका फल है आज मैं नारद जी बनकर पैदा हुआ, ब्रह्मा का पुत्र बन गया। कहाँ दासी का पुत्र था और कहाँ आज अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बन गया। वही कह रहे हैं मैं खूब ताली बजाकर नाचता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, कथा सुनाते थे और मैं कथा श्रवण करता था। चातुर्मास में परमात्मा के भजन में संतों का संग पाकर मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संतों की संगति से मेरा मन भी परमात्मा के प्रेम में रंग गया। और एक दिन क्या हुआ, संतों का चातुर्मास पूरा हो गया और संत लोग क्या है जाने लगे। नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी कहते हैं महात्माओं से कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि अब मुझे ये संसार स्वप्नवत लगता है। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार क्या है? स्वप्न है। सच्चाई पता चल जाए, अच्छा किसी को पता चल जाए कि मैं कल मरूंगा तो आज ही मर जाएगा। सच्चाई अगर पता चल जाए, जैसे परीक्षित को पता चल गया कि आज मैं 7वें दिन मरूंगा। अच्छा होते ही 7 दिन है, ध्यान रखो सज्जनों, जीवन में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता है। और हम सभी को 7 दिन में ही मरना है। केवल परीक्षित ही 7 दिन में नहीं मरेंगे। आप हम सभी जितने यहाँ बैठे हुए हैं, इसी 7 दिन में जन्म होगा और इसी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो नारद जी कह रहे हैं हमें ये संसार कैसा लगता है? स्वप्नवत प्रतीत होता है, कुछ भी सत्य नहीं लगता है, सब कुछ झूठा है। महात्मा लोग बोले बच्चा अभी तुम छोटे हो और माँ के अकेले सहारे हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तुम अभी माता की सेवा करो, अपनी माँ की सेवा करो। नारद जी कहते व्यास जी मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने नहीं देगी। जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मुझे घर से जाने नहीं देगी, संन्यास नहीं लेने देगी। इसलिए कह रहे हैं कि मैं उस समय इतना वैराग्य आ गया मन में कि एक दिन भगवान से बोला कि मेरी माँ का ही देहांत हो जाए। व्यास जी को सुना रहे अपनी कथा, पूर्व जन्म की कथा। अच्छा कोई ऐसा सोचेगा कि मेरी माँ का ही देहांत हो जाए और मैं बाबा बन जाऊं? नारद जी ऐसा सोचते पूर्व जन्म में। इसलिए जाते समय संतों ने हमें एक मंत्र दिया, वासुदेव गायत्री बोलते हैं इसको। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है वो द्वादश अक्षर मंत्र है, और एक है वासुदेव गायत्री, वही मंत्र नारद जी को संतों ने दिया और बोले कि बेटा इसका जाप करना और घर में ही भगवान का भजन करना। प्रभु की माला जपता रहता था। मेरा मन अन्य बालकों की तरह खेलने में नहीं लगता था, भजन में लगता था, इसलिए मैं भगवान का भजन करता रहता था। किसी ने बहुत सुंदर भाव गाया है, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना। नाम मेरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मेरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना। पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है। सब लोग ताली बजाइए। जब से तेरी सूरत देखी, 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 तुझमें प्रेम की मूरत देखी, तुझमें प्रेम की मूरत देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नाम मीरा नाम, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाया है। बस हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। और किसी को क्या मैं जानूं, और किसी को क्या मैं जानूं, और लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना।
सुनाना है। नाम मीरा नाम राधा विधि चांद पाना है। पल हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव। उनको सर्प ने डस दिया और उनकी मृत्यु हो गई। एकदा निर्गतांगेह दुहन्ति निशिगां पथि सर्पो दशस्पतस्पृष्टः कृपणः कालचूडितः। और अब नारद जी के आंखों में दो तरह के आंसू आए। एक आंसू गर्म थे और एक आंसू ठंडे थे। देखो, जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं और जो सुख के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो नारद जी दोनों आंखों में अलग अलग आंसू है। दुख किस बात का है कि मां का देहांत हो गया, और ठंडे आंसू इसलिए हैं कि अब मैं स्वच्छंदता से संन्यास ग्रहण करूंगा, भजन करूंगा और अपनी मां का अंतिम संस्कार करके उत्तराखंड की ओर नारद जी चले गए। जाकर के भगवान का तप किया, पर भगवान का दर्शन उनको नहीं हो पाया। आकाशवाणी हुई कि अभी तुम अधकचरे हो, तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, पर अगले जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य होगा। ये पूर्व चरित्र नारद जी स्वयं व्यास जी को सुना रहे हैं। और वही दासी पुत्र नारद अगले जन्म में किसके पुत्र बन के पैदा हो गए? ब्रह्मा जी के 10वें मानस पुत्र बन के प्रकट हो गए। और इस जन्म में नारद जी को भगवान ने अपनी वीणा ही प्रदान कर दी। इतने प्रसन्न हो गए भगवान उनकी भक्ति से। नारद जी के पास एक वीणा है, उसी पर वो भगवान का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। नारद जी महाराज तो वही व्यास जी को पूर्व चरित्र सुनाते हुए नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप तो महान हैं, मैं तो दासी पुत्र था, फिर भी आज देखो नारद बन करके पैदा हो गया, ब्रह्मा का पुत्र बन गया। तो भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव है। भगवान कब किसको क्या दे दे कुछ नहीं पता। इसलिए नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं आज तक भगवान के गुणानुवाद गाता हुआ घूमता हूं। इसलिए तुम भी प्रयास करो, तुम भगवान के चरित्र का लेखन करो। तो नारद जी कहते हैं, भगवान के चरित्र के बारे में लिखो। तुम उदास क्यों हो? क्योंकि तुमने बहुत सारे पुराण लिखे, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं लिखा। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी और नारद जी ने ही व्यास जी को 4 श्लोक दिए। उसी 4 श्लोकों को नारद जी ने दिया और व्यास जी ने उसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोक लिख दिए। वही है श्रीमद् भागवत। अब लिख तो दिया भागवत, लेकिन कोई पढ़ने वाला चाहिए, कोई इसको सुनने वाला चाहिए।
अब सोच रहे नारद जी एक ही बेटा व्यास जी कि व्यास जी सोच रहे एक ही पुत्र था, वो भी जंगल में चला गया। अब ये भागवत सिखाऊं तो किसको सिखाऊं, ये भागवत पढ़ाऊं तो किसको पढ़ाऊं। तभी उनको याद आया कि भले जंगल में चला गया है, लेकिन ये कृष्ण की कथा ऐसी है कि बड़े बड़े योगी भी इसको सुन करके खींचे चले आते हैं। कर सती थी कृष्ण, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है और काम भी टेढ़ा है। कृष्ण के नीचे जो री लगी है ना कृष्ण, ऐसे ही ठाकुर जी देखो कैसे टेढ़े, नीचे पैर देखो भगवान के टेढ़ा है ऐसे, और नाम भी टेढ़ा है और काम भी टेढ़ा है। जो जो काम भगवान कृष्ण ने किए वो कभी मत करना, राम ने किया वो करना है, और जो कृष्ण ने किया वो कभी मत करना। कई लोग कहते हैं ना कृष्ण ने 16,000 रखी तो हम 2-4 रख ले तो क्या दिक्कत है? लेकिन भैया ऐसा करना मत कभी, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को जीवन में उतारो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वो करो। राम मर्यादा सिखाते हैं और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, तो जो कहते हैं वो करो। वो धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। तो उन्होंने 3 श्लोक अपने शिष्य को रटाया। किसने? व्यास जी ने। पहले श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? बड़े सुंदर हैं भगवान। देखो ठाकुर जी कितने सुंदर है ना। वराहापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। मोर पंख धारण करते हैं भगवान, कितने सुंदर हैं। माता यशोदा ही मोर पंख धारण करवाती थी ठाकुर जी को, इसलिए गोपाल जी जब छोटे थे ना बड़े सुंदर लगते थे, और उनके सिर पर सजा करके भगवान को, बाल कृष्ण को मोर पंख लगा देती थी, सुंदर सा। और वराहापीडं नटवर्वपुः, गले में कैसी माला है ठाकुर जी के? वैजयन्तीं च मालां, बड़ी सुंदर माला है भगवान के गले में, वैजयंती माला। भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं है संसार में, ध्यान रखना। कई लोग बोलते ना वाह कितना सुंदर है और कितनी सुंदर है, पर जब ये देखो ना तो सोचो, हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा देखो, सोचो ये क्या सुंदर है, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना, गाएंगे नहीं वैसे सुना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।